भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में टोल नाकों पर वाहनों का प्रतीक्षा समय कम करने को लेकर टोल प्लाजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसने कहा है कि प्रत्येक वाहन को 10 सेकंड में सेवा दे दी जानी चाहिए। राजमार्ग पर वाहनों के दबाव के शीर्ष समय में भी ये समय सीमा अपनाई जानी चाहिए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस महीने 4 मई के बाद आज 14वीं बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 24 पैसे और डीजल की कीमत 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। इससे एक दिन पहले कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 68 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 84 रुपए 61 पैसे पहुंच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने अपना पद छोड़ने की तारीख का ऐलान कर दिया है। बेजोस 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा देंगे। 27 साल पहले इसी दिन अमेजन कंपनी की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राहुल पवार 1 महीने पहले ही डॉक्टर बने थे। इस बात की खुशखबरी उन्होंने 25 अप्रैल को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दी थी। इसके ठीक 1 महीने बाद 26 मई को उन्होंने अलविदा कह दिया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। कई राज्य कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच अमेरिका की फाइजर कंपनी इसी साल भारत को 5 करोड़ टीके उपलब्ध कराने को तैयार है, लेकिन वो क्षतिपूर्ति सहित कुछ नियामकीय शर्तों में बड़ी छूट चाहती है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के प्रसार को रोकने 1 जून तक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू हैं। और इस बीच महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने मंगलवार को राज्य में आधी वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा किए बिना प्रतिबंधों को हटाने को लेकर आगाह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और भारतीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें वाणिज्य विभाग में वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के लिए भी नामित किया गया है। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर एंटीगुआ एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि हम नहीं चाहते कि अब मेहुल चोकसी यहां लौटे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई बुधवार को शुरू हुई। अभियोजन ने कहा कि करीब 1 दशक के कार्यकाल में उन्होंने 700 से ज्यादा बार रिश्वत ली। भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई उनके कुछ कथित अपराधों के 25 साल से अधिक समय बाद शुरू हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए बयान के बाद से ही उनके खिलाफ मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि पतंजलि के मालिक रामदेव की तरफ से वैक्सीनेशन के खिलाफ झूठ प्रचार पर रोक लगाया जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल एचआर मैकमास्टर के साथ बातचीत के दौरान आतंकवाद पर भारत की मंशा साफ की है। उनका कहना है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही कूटनीति के रूप में इसे जायज बता सकता है। बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों के बारे में कई राज खोले। उन्होंने बताया कि लोग उन्हें पार्टियों में लड़ाई में शामिल होने और यहां तक कि शाहरुख खान की तरह काम करने की सलाह देते थे। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह के फैंस के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। हॉस्पिटल से मिली जानकारी के मुताबिक कृत्रिम ऑक्सीजन पर है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। मिल्खा सिंह को अस्पताल के आईसीयू से बाहर निकाला गया, जहां उनका कोविड निमोनिया का उपचार चल रहा था।
पैट कमिंस की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 14वें सीजन की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। केकेआर हालांकि अपने बुरे फॉर्म से उभरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया।